अब आ गया है हमारे पास दूसरा श्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज प्लानिंग क्वेश्चन। और बहुत आसान होते हैं प्लानिंग के क्वेश्चंस। सही है बेटा, बहुत आसान होते हैं। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट प्लानिंग क्वेश्चंस। सही है बेटा। कह रहे हैं प्लान एन एक्सपेरिमेंट to investigate how thickness of the metal wire affects resistance। क्या बोल रहे हैं बेटा? थिकनेस ऑफ मेटल वायर किस तरह रेजिस्टेंस पे इफेक्ट कर रही है। सही बेटा, तो जो प्लान कर रहे हैं ना वो मैंने ऊपर लिख लिया। ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कैन बी फाउंड यूजिंग द इक्वेशन। इक्वेशन भी दे दी एग्जाम ने, आर इक्वल्स टू वी ओवर आई। सही है। द फॉलोइंग apparatus इज अवेलेबल। क्या क्या अवेलेबल है बेटा? 6 लेंथ ऑफ मेटल वायर्स ईच ऑफ डिफरेंट थिकनेस। ओके। एमीटर, वोल्ट मीटर। सही है बेटा। पावर सप्लाई, सेवरल कनेक्टिंग लीड्स, माइक्रोमीटर। ओके। जरा देखते हैं बेटा। एमीटर क्या मेजर करेगा हमारे पास? करंट। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? वोल्टेज। ठीक है। सेवरल कनेक्टिंग लीड्स जो कि सर्किट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की गई है, क्रोकोडाइल क्लिप वगैरह के साथ। और माइक्रोमीटर क्या यूज मेजर करेगा? माइक्रोमीटर मेजर करेगा थिकनेस ऑफ वायर्स। ठीक है बेटा। तो जो जो चीजें मेजर कर रहे हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, माइक्रोमीटर, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उनको साथ साथ मैंने सामने लिख दिया। अदर apparatus that are normally available in the school laboratory can also be used। सही है बेटा। कोई भी apparatus जो हमारे स्कूल लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है वो हम यूज कर सकते हैं। जी बेटा रुखसार। Sir, I wanted to ask that if we can take a namaz break. यू कैन हैव रिकॉर्डिंग। Okay, sir. अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। इन योर प्लान यू शुड, आपके प्लान में क्या है बेटा? इंक्लूड अ सर्किट डायग्राम ऑफ टू शो हाउ विल यू यूज दी ऑपरेटर। बेटा मैं एक एक चीज पढ़कर उसकी वर्किंग आपको दिखाता हूं बेटा। कहीं एग्जामिनर ने मुझे कुछ कहा है कि किस तरह का सर्किट बनाना है? मुझे नहीं कहा है ना। दैट मीन्स मैं बनाऊंगा किस तरह का सर्किट? मैं बनाऊंगा, somebody इज हैविंग माइक्रोफोन ओपन बेटा। जी, मैं बनाऊंगा। अगर एग्जामिनर मुझे कुछ नहीं कहता ना कि कैसे सर्किट बनाना है, मैं सिंपलेस्ट सर्किट बनाऊंगा। और सिंपलेस्ट सर्किट कौन सा होता है बेटा? सीरीज सर्किट। ठीक है। सो ओके। तो बेटा देखें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे पावर सप्लाई। तो ये हमारे पास पावर सप्लाई बन गई। ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल पावर सप्लाई का। क्या बदतमीजी है। और ये नेगेटिव टर्मिनल पावर सप्लाई का। ठीक है बेटा। सो पावर सप्लाई हमने बना ली। अब क्या बनाना है बेटा? एमीटर इन सीरीज। ये आ गया हमारे पास एमीटर इन सीरीज। देन मैं यहाँ पे दो ओपन एंड्स प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है। और इनको नाम दे रहा हूँ ए एंड बी। ठीक है। और बेटा मैं इसके साथ पैरेलल में क्या कनेक्ट कर रहा हूँ? वोल्ट मीटर।
ठीक है बेटा। और आई लेबल द सर्किट किस तरह, दिस इज आवर पावर सप्लाई, एमीटर, ये आ गया हमारा वोल्ट मीटर, और यहां पे हमने पॉइंट ए और बी के दरमियान प्लेस कर दिया कौन, वायर, जिसकी हम लोग थिकनेस वर्सेस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं लेबल कर दूंगा क्या, वायर। ठीक है बेटा, एंड दैट इज हाउ वी हैव ड्रॉन अ सर्किट डायग्राम। जो जो चीजें मुझे सर्किट में प्लेसमेंट करनी थी, पावर सप्लाई, एमीटर, वोल्ट मीटर, वायर, वो सब करके दिखा दिया। ठीक है बेटा। नाउ कह रहे हैं एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। सही है बेटा। तो अच्छा, एक मिनट, यहां पे डायग्राम की हेडिंग डाल दिएगा। सही है, तो ये हमने डायग्राम बनाई है, डायग्राम की हेडिंग मैंने डाल दी। अब क्या बोल रहा है, हाउ यू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, तो मैं हेडिंग कैसी डाल रहा हूं बेटा, इन्वेस्टिगेशन की हेडिंग डाल रहा हूं। और इन्वेस्टिगेशन की हेडिंग डाल के मैं क्या लिखूंगा बेटा, अरेंज द ऑपरेटर एज शोन, या अरेंज द सर्किट डायग्राम, सर्किट as shown, and place wire between terminals एक मिनट, arrange the circuit as shown, measure the thickness of wire using micrometer screw gauge। ठीक है। अच्छा, अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में बेटा हमें पता है इंपॉर्टेंट दो बातें क्या लिखनी होंगी। जो दो चीजें हम लोग जिनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं ना, उनको मेजर करने का तरीकेकार बताना होगा। सही है, तो दैट इज वाई मैंने बोला सर्किट बनाओ जिस तरह ऊपर बना हुआ है, और अब मैं देखो थिकनेस की मेजरमेंट बता रहा हूं। ठीक है, मेजर द थिकनेस ऑफ द वायर यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। ठीक है, नाउ प्लेस वायर बिटवीन टर्मिनल्स A and B and measure ammeter and voltmeter readings। सही है, यूजिंग फॉर्मूला R equals to V over I, find resistance of wire। नाउ बेटा इस पूरी एक्सप्लेनेशन में मैंने देखो बता दिया हाउ टू मेजर द थिकनेस यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। इस पूरी एक्सप्लेनेशन में मैंने बता दिया कि एमीटर और वोल्टमीटर की मदद से, इस फॉर्मूला की मदद से आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सही है बेटा, जो दो चीजें जिनके बारे में हम वर्किंग कर रहे हैं वो मेजर करना सिखा दी। अब फाइनली क्या लिखेंगे बेटा, रिपीट द प्रोसेस बाय प्लेसिंग different thickness wires between A and B until you have 6 set of readings। ये 6 लिखना ऑप्शनल है, बट दैट्स व्हाट एग्जामिनर लाइक, until you have 6 set of readings। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने प्रॉपर तरीके से बताया, ऊपर जो सर्किट बनाया है उस तरीके से सर्किट अरेंज करो। वायर को सर्किट में प्लेस करने से पहले वायर की थिकनेस यूजिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज मेजर करो। वायर को सर्किट में बिटवीन ए एंड बी टर्मिनल्स प्लेस करो। एमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग मेजर करो।
आर इक्वल टू वी और आई से रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, आपको पास यहां पर एक सेट ऑफ रीडिंग आ गई थिकनेस वर्सेस रेजिस्टेंस की। अब ये प्रोसेस रिपीट करते रहो बाय प्लेसिंग डिफरेंट थिकनेस वायर्स बिटवीन ए एंड बी अंटिल यू हैव 6 सेट ऑफ रीडिंग्स। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब क्या कह रहे हैं, स्टेट द की वेरिएबल्स टू कीप कांस्टेंट। बेटा कंपैरिजन कैन नॉट बी डन विदाउट सेटिंग सम कांस्टेंट पैरामीटर्स। सही है, तो कांस्टेंट पैरामीटर यहां पे कोई दो लिखने हैं हमें। तो कांस्टेंट पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं बेटा, मैं आपको पहला सवाल है आइडिया दे रहा हूं। सबसे पहला कांस्टेंट पैरामीटर, वी आर चेंजिंग द थिकनेस, तो डू नॉट चेंज द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वायर हमारा कांस्टेंट होगा। एंड दूसरा हम लिख सकते हैं ईएमएफ ऑफ पावर सप्लाई कांस्टेंट होगा। सही है, ये दो चीजें हम कांस्टेंट प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वायर एंड ईएमएफ ऑफ द पावर सप्लाई दोनों चीजें हम कांस्टेंट प्लेस कर देंगे। और क्या क्या कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे बेटा, मटेरियल ऑफ द वायर आप कांस्टेंट लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप टेम्परेचर ऑफ द वायर कांस्टेंट रख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ और पैरामीटर्स आप कांस्टेंट फॉर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, नाउ draw a table with column headings to show how to display the reading। अब बेटा इसमें क्या होता है, you do not need to require any value in the table। आपको टेबल में कोई वैल्यू नहीं लिखनी होती, बस कॉलम हेडिंग्स लिखनी होती हैं। तो बेटा हम यहाँ पे क्या क्या मेजर कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो देखो मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल मैंने बनाया इस तरह। पहले टेबल की हेडिंग डाल दूं। अब देखें टेबल मैं कैसे बना रहा हूँ, टेबल मैं यूं बना रहा हूँ। ठीक है, जिसमें I measured thickness, I measured ammeter reading, I measured voltmeter reading and I measured resistance। तो जो जो चीज़ें मैंने मेजर की हैं उनके मुताबिक देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने बोला एमीटर रीडिंग, और सी आई हमेशा क्या डिमांड करता है बेटा, सी आई हमेशा डिमांड करता है क्या, क्वांटिटी स्लैश यूनिट। तो एमीटर रीडिंग का यूनिट क्या है बेटा, स्लैश एम्पेयर। वोल्ट मीटर रीडिंग स्लैश वोल्ट। ठीक है, इसके बाद रेजिस्टेंस स्लैश ओम्स, और फाइनली थिकनेस। बेटा थिकनेस माइक्रोमीटर से मेजर की है, तो माइक्रोमीटर क्या करता है, मिलीमीटर में मेजरमेंट करता है, स्लैश मिलीमीटर। तो यह आपका टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्सप्लेन हाउ यू विल यूज दीज रीडिंग्स टू रीच अ कंक्लूजन। सबसे आसान प्लानिंग के क्वेश्चन में कंक्लूजन पे पहुंचने का तरीकेकार क्या होता है, प्लॉट अ ग्राफ। सही है, तो हम क्या बोलेंगे कंक्लूजन में, प्लॉट कंक्लूजन में कहेंगे प्लॉट अ ग्राफ ऑफ resistance versus thickness of wire। ठीक है बेटा, रेजिस्टेंस और थिकनेस के दरमियान प्लॉट कर लें आप ग्राफ। सही है।